पाए। हम दिल दुखित हो गए भाई साहब, हम रोते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, हम अकेला कमार खाने वाले हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए हम क्या न क्या कर रहे हैं। वहाँ का डेट चेंज कराओ, वहाँ का डेट चेंज कराओ, सब कुछ चेंज कराओ। हम कहाँ माने कि भटकते रहेंगे। रोइए नहीं पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, अरे कहाँ पढ़ाएंगे। अगर आपको विकास देखना है ना तो आप यही कैमरा लेके सुबह के टाइम में आइएगा। आपको ये नदी पार करके जाना पड़ेगा लेटरिन के बीचों बीच, इस गली में लैट्रिन करने बीचों बीच जाना पड़ेगा। बिल्कुल लेटरिन में घुस के आप जाओगे, यहाँ पे नदी बहता है सुबह के टाइम में। इतनी शौचालय नहीं बनवा रहे क्या? वो तो कह रहे कि हर जगह नाले का पानी है, नाले का पानी यहाँ बहता है सुबह के टाइम में। आप आओ। पैसा 16 लाख करोड़ अपने उद्योगपतियों का माफ कर दिया। एक गरीब लड़की का, गरीब बच्चे का, स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं कहीं पढ़ने। आज स्कूलों की फीस तबाही मचा रही है घर की। 12,000 रुपए तनख्वाह गार्ड पाने के लिए ना 60,000 रुपए रिश्वत देता है। इसके बारे में यही करा, यहाँ पे पानी बहवा दिया, नाली की सफाई। मेन विकास है, मेन चीज है विकास और रोजगार, 2 चीज है। रोजगार पे काम नहीं हुआ 10 सालों में। कुछ भी नहीं है, कहाँ रोजगार है। आप इतने पब्लिक यहाँ खड़ा, किसी पूछे किसी के पास रोजगार है? आज बेरोजगारी में भारत 45% लोग बेरोजगार है भारत में। मुद्दा इसका होना चाहिए। ये सब लोग बेरोजगार हैं, जितने भी लोग घूम रहे हैं, लेकिन इसकी कोई बात नहीं करेगा। बात क्या करेंगे? बहस की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे। 10 सालों में विकास हुआ कि नहीं मनोज तिवारी के क्षेत्र में? विकास मनोज तिवारी के राज में तो कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आपको विकास देखना है ना तो आप यही कैमरा लेके सुबह के टाइम में आइएगा। आपको ये नदी पार करके जाना पड़ेगा लेटरिन के बीचों बीच, इस गली में। लैट्रिन करने बीचों बीच जाना पड़ेगा। बिल्कुल लेटरिन में घुस के आप जाओगे, यहाँ पे नदी बहता है सुबह के टाइम में। इतनी शौचालय नहीं बनवा रहे क्या? वो तो कह रहे कि हर जगह नाले का पानी है, नाले का पानी यहाँ बहता है सुबह के टाइम में। आप आओ, आप चेक कर लेना। दिल्ली जैसे एरिया में अब बोल रहे हैं ये। हाँ, दिल्ली 42 साल से इस गांव में है, एक दिन से नहीं, 42 साल से इस गांव में, 42 साल से देख रहे हैं। कन्हैया कुमार बेस्ट है। तो मनोज तिवारी 10 साल में कुछ नहीं किया कि इस तरह से हालत हो है ना, आपके सामने बताया तो मनोज तिवारी ने यही करा, यहाँ पे पानी बहवा दिया, नाली की सफाई नहीं, यही विकास हुआ है। तो मोदी जी भी तो कहते हम गरीबों के नेता, गरीबों का कल्याण करने आए, तो कुछ नहीं किया उन्होंने। किया है ना, 5 किलो राशन दे रहा है एक आदमी का। उससे मोदी जी से पूछा जाए 5 किलो राशन वो अकेले खा लेगा? नहीं खा पाएगा। बाकी आदमी कहाँ जाएगा? और परिवार है, वो पेट घास पर। 6 महीने से हम बेरोजगार बैठे हैं, हमारे पास तो कोई काम नहीं। काम नहीं है आपके पास? नहीं है। आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़ा तलिए, बोल तो रहे मोदी जी। अब उसके जैसे ठेले पे यहाँ चाय बेचेंगे, मोदी ने बेचा है ना, अब रोड पे हम भी चाय बेचेंगे। अब वो वही कह रहा है, काम दे रहा है, काम वो दे रहा है, रोड पे खड़ा होके चाय बेचो। कल MCD का गाड़ी आएगा, वो ठेली ले जाएगा उठा के। चाय बेच बेच के प्रधानमंत्री बन गए। आप भी कुछ कीजिए, आप भी बन जाए। बात हुआ ना, वो चाय बेच के थैला लेके जो आया था ना, उसमें नोट भर के ही लाया था दिल्ली। नोट भर कर लाए? हाँ, वो चाय पत्ती भर के लाया था। कहते होते गरीबों के बेटे खाली झोला है तो झोला उठाकर चले गए। बहुत विकास किया है, बहुत विकास किया है मोदी जी ने। इतना विकास किया जो सब के सब परेशान है। हॉस्पिटल में आप देख लीजिए, 30 हजार रुपया पहले देगा तब 12,000 रुपया सैलरी मिलेगा, वो भी 6 महीने 3 महीने के बाद सैलरी मिलेगा। हमारे बच्चे BA करके घर बैठा हुआ है, कोई काम रोजगार नहीं है। तो शिक्षा में भी कुछ नहीं किया मोदी जी ने और मनोज तिवारी जी ने। मनोज तिवारी को 5 साल का मौका दिए, 5 साल में एक दिन भी नहीं आया। क्या करते हो? कहाँ बिजी है फिर? वो नाचने में बिजी है। नाचने में? हाँ, वो नाचने में बिजी है। यहाँ पे वो करता यही है, फिर बम्बई जाएगा, फिर शूटिंग में बिजी हो जाएगा। ये हुआ, निरहुआ हुआ, ये जितना एक्टर आया सब यही तो करता है। बीजेपी के दिग्गज नेता है वो, देखा नहीं सबसे अमीर सांसद में से। हाँ, बहुत बार देखे हैं, बहुत करीब से भी देखे मनोज तिवारी को। ऐसे जैसे अभी आपसे बात हो रहा है ना, ऐसे भी बात करे हैं मनोज तिवारी से, 1 बार नहीं 4 बार। तो कैसे नेता लगे वो बात करने में? हाँ, बात करने में बताया तो सही, बात करने में बहुत बढ़िया है। विकास के मामले में कुछ नहीं है। तो बोल तो रहे कि 14,000 करोड़ खर्चा कर दिया हमने। हमारे यहाँ पे छठ पूजा होता है, 1 बार भी देखने नहीं आया। इतना बढ़िया विकास कर रहा है वो। विकास में कोई कमी नहीं है, विकास उसने बहुत किया, यही किया जो गली आज तक नहीं बन पाया। कन्हैया कुमार फिट है, बेस्ट नेता कन्हैया कुमार, वही होगा। आपकी बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? कन्हैया कुमार की। वोट का मुद्दा क्या होगा इस बार? विकास, मेन विकास है, मेन चीज है विकास और रोजगार, 2 चीज है। रोजगार पे काम नहीं हुआ 10 सालों में? कुछ भी नहीं है, कहाँ रोजगार है? आप ये इतने पब्लिक यहाँ खड़ा, किसी से पूछिए किसी के पास रोजगार है? अगर है तो कोई बताए। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई 1200 रुपये में, कोई 1300 रुपये में, कोई 9,000 में, ऐसे ही नौकरी करने वाला है। रेंट पे रहता है, कहाँ से किराया देगा, कहाँ से क्या खाएगा, क्या बच्चे को पढ़ाएगा, क्या करेगा? विकास ये है,
विकास पे आइए, विकास हमें कोई छिछवा नहीं है। जी, बोलिए बोलिए क्या बोलेंगे? ठीक है भाई साहब, देखिए आधार कार्ड का नियम कब से लागू हुआ? बहुत पहले से। कब से? मोदी सरकार के पहले से कि बाद में हुआ है? पहले बताइए। हैं तो आधार कार्ड का मतलब कि नियम क्या था बताइए हमको। बताइए, कहना क्या क्या भाई आधार कार्ड हो मान्य एक दिया जाएगा, मान्य एक दिया जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग परदेसी आदमी है, बिहार में है, दिल्ली में आके हम लोग काम कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं, ठीक है। अब वही अगर बच्चे को गांव से बुला के लाते हैं, स्कूल में एडमिशन आ जाते हैं, तो यहाँ का एड्रेस चेंज करवाओ, तो ये चेंज करवाओ, तो हम लोग 8,000 पर 9,000 पर नौकरी करे कि आधार कार्ड चेंज करवाए, एड्रेस चेंज करवाए कि क्या करें आप ही बताइए। यानी सिस्टम से काफी परेशान हो गए, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, सिस्टम से परेशान हो गए। क्यों डॉक्यूमेंट लेकर क्यों खड़े हुए? डॉक्यूमेंट भी आधार कार्ड सब कुछ सुधार के लेकर आ रहे हैं, यहाँ के एड्रेस चेंज करवाए हैं। बताइए, पिछले साल से मेरे तो हो गया, मगर मकान मालिक तो देता नहीं है ना, कई बार मना कर देता साहब। अब हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, हम तो प्रदेश से हैं भाई। सही बात है। सरकार कहाँ गई? जब शुरू में आधार कार्ड बना था तो क्या हुआ था कि एक मान्यता होगा, हाँ, कि इंडिया का आधार कार्ड कहीं भी एक समान होगा, लेकिन आज आधार कार्ड एक समान है। वहाँ जाओ तो वहाँ का एड्रेस चेंज करवाओ, वहाँ जाओ तो वहाँ का एड्रेस कराओ। काफी खफा लग रहे हैं आप सरकार से। हम खपा तो आइए हैं, खपा बहुत खपा है। हम दिल हम दुखित हो गए भाई साहब, हम रोते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, हम अकेला कमा खाने वाले हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए हम क्या न क्या कर रहे हैं। वहाँ का एड्रेस चेंज कराओ, वहाँ का एड्रेस चेंज कराओ, सब कुछ चेंज कराओ। हम कहाँ मान के भटकते रहेंगे? अरे रोइए नहीं। पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। अरे कहाँ पढ़ाएंगे हम कहाँ से पढ़ाएंगे? यहाँ के एड्रेस करवाओ, यहाँ के बिजली बिल लाओ। कहाँ मकान मालिक बिल नहीं देता है? आप सांसद जी के पास नहीं गए थे क्या? मनोज तिवारी जी के पास नहीं गए हैं, वहाँ तक हम पहुँच नहीं। छोटा लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, बात यही है। छोटा लोग वहाँ पहुँचते कहाँ है? अधिकार है भाई, वोट दिया है आपने, आपका हक है। छोटा लोग, हम 10 साल से तहसीलपुर में हम रह रहे हैं। बताइए, अब हम बिजली बिल हम लोग देते हैं, पानी बिल हम लोग देते हैं। केजरीवाल यहाँ के पानी बिल बिजली बिल सब माफ कर रखा है। यहाँ का क्या बोल रहे हैं सर? सब कुछ मालिक माफ कर रखा है। बताइए, तो हम लोग बच्चों को नहीं पढ़ाएं? बताइए, हम लोग यहाँ परमानेंटली तो नहीं रहते हैं, कभी भी अपना घर द्वार माने की जा सकते हैं ना। तो फिर कुछ वहाँ काम पड़ेगा तो वहाँ के सरकार कहेगा यहाँ का एड्रेस चेंज करवाओ। काफी परेशान हो गए सरकार से। हम बहुत परेशान हो गए भाई साहब, हम क्या करें, हम तो बहुत लाचार हो गए हैं। 2 पैर में एक पैर है, एक पैर मेरा बिल्कुल टूट गया है, ये समझिए। क्या बोले थे सर? अभी क्या बोल रहे थे आप? देखिए, बात क्या है, विडंबना है इस देश की। वोट लेने के टाइम 10 साल बाद यहाँ पर वोट मांगने के लिए तो सांसद आज ही आ रहे हैं, लेकिन इन गरीबों की सुनने के लिए कभी नहीं आएंगे, क्योंकि जेट सिक्योरिटी में रहते हैं। इन्हें तो सिपाही नहीं अंदर बढ़ने देगा, इनका तो बीजेपी के नेता को नहीं बढ़ने देते हैं, इनकी तो वजूद ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जो पॉलिटिशियन हैं उनसे ही नहीं मिलते वो। तो सर वोट दिया है उन्होंने, अधिकार तो है मिलने का। अधिकार तो बिल्कुल है, संविधान का अधिकार है, संविधान ने दिया है अधिकार। उनकी औकात नहीं है किसी की भी, संविधान क्या है, संविधान को आज ये लोग खत्म कर रहे हैं। हमें संविधान बचाना है। आज आपको एक बहुत बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूँ, कोई मुद्दों की बात नहीं कर रहा है। बात क्या है, कास्टिज्म की बात करते हैं देश में। कास्टिज्म के चक्कर में 35,000 बच्चे ST/ST वालों ने आत्महत्या कर लिए 2019 से 21 तक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, NCRBW का डाटा है, पार्लियामेंट रिपोर्ट की डाटा है, ये आप फैक्ट कर लें, गूगल पे सर्च कर लें। अभी 35,000 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ने वाले 3500 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ना कोई प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, ना ही कोई सांसद बोलते हैं, कोई मतलब नहीं इस मुद्दों का। आज बेरोजगारी में भारत 45% लोग बेरोजगार है भारत में, मुद्दा इसका होना चाहिए। ये सब लोग बेरोजगार हैं, जितने भी लोग घूम रहे हैं, लेकिन इसकी कोई बात नहीं करेगा। बात क्या करेंगे? बहस की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे। मंगलसूत्र सबसे ज्यादा किसके सरकार में गए? आज देश में सबसे ज्यादा सैनिक मारे गए, उनके विधवाओं के मंगलसूत्र किसने छीने? इसी प्रधानमंत्री जी ने छीने। किसानों के कर्जे किसने छीने? किसानों जो मार गए उनके मंगलसूत्र कहाँ गए? उनके मंगलसूत्र इन्हीं के चक्कर में गए, इन्हीं लोगों के बारे में मारे गए। तो प्रधानमंत्री जी ना किसान की बात करते हैं, ना नौजवान की बात करते हैं। नौजवान आज डिप्रेशन में है, सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, ये पार्लियामेंट्री रिपोर्ट कह रही है। हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है। मोदी जी 25% व्यक्ति देश में 25,000 कमाने वाले मात्र 10% लोग हैं।
अभी आपने बोला करोड़ अभी जनता का पैसा, 80 करोड़ जनता का पैसा 16 लाख करोड़ अपने उद्योगपतियों का माफ कर दिया। एक गरीब लड़की का, गरीब बच्चे का, स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं कहीं पढ़ने। आज स्कूलों की फीस तबाही मचा रही है घर की। 12,000 रुपए तनख्वाह गार्ड पाने के लिए ना 60,000 रुपए रिश्वत देता है, तब 60,000 की नौकरी, 12,000 की नौकरी लगती है। क्या 12,000 में घर चला पाएगा? कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं है। सबसे मेन चीज क्या है ना, प्रधानमंत्री जब आए थे उन्होंने सारा पिटोरा खोल दिया था, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, कहाँ है? कोई मुद्दा ही नहीं है। फिर 10 लाख पे आ गए, 10 लाख भी नहीं मिली। 23 लाख पद भारत सरकार के खाली हैं, कोई मतलब नहीं है। आज बच्चों की उम्रें निकली जा रही हैं, 70 पेपर लीक हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है 70 से पेपर लीक करने का। और पेपर लीक होते नहीं है, गवर्नमेंट करवा रही है, इससे पहले कभी लीक नहीं हुए। अभी इसी इंडिया अलायंस की सरकार, भारतीय तेजस्वी बिहार गवर्नमेंट में कभी भी पेपर लीक नहीं हुआ। 5 लाख लोग उन्होंने नौकरियां दी। क्या सब राज्यों में 5-5 लाख मिलेंगे तो 30 लाख पद नहीं बढ़ जाएंगे? लेकिन नहीं देनी। मोदी जी तो कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनिए, अपना काम कीजिए, पकौड़ा भी एक रोजगार ही है। देखिए, पकौड़ा तलना रोजगार नहीं होता है, वो जीविका होता है। मोदी जी तो कुछ भी कह देते हैं, बस उनके पास 2 ही चीजें हैं, भैंस, बकरी, गाय। 250 करोड़ रुपए गाय काटने वाली कंपनी से लेते हैं, एक बार जिक्र नहीं करते हैं। और गाय के नाम पे लोगों को मरवा दिया जाता है। आपने देखो मॉब लिंचिंग कितनी होती है, इस सरकार में कितनी मॉब लिंचिंग हुई, लेकिन इसी सरकार में सबसे ज्यादा लोग भी मारे गए, बस जाति धर्म में बांटने के लिए लोगों को। वो सिर्फ कास्टिज्म की सब जवाब दिया कि गरीबों के लिए कुछ नहीं करती सरकार, पर मोदी जी तो कहते हैं हम गरीबों का नेता हैं, गरीबों का बेटा, कल्याण करना है गरीबों का। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, मोदी जी इस देश को मूर्ख बना रहे हैं। वो कैसे, पता है आपको? आज भारत में सबसे ज्यादा बहुसंख्यक कौन है? हिंदू आबादी है ना, उसी को तो मूर्ख बना रहे हैं। नौकरी किसको मूर्ख चाहिए? बना रहे हैं? नौकरी किसको चाहिए सबसे ज्यादा? आज बेरोजगार सबसे ज्यादा कौन है? सड़कों पे भीख कौन मांग रहा है? हमारे हिंदू भाई बहन मांग रहे हैं ना। सबसे ज्यादा बेरोजगार वही घूम रहे हैं ना, और उन्हीं को तुम कह रहे हो तुम खतरे में हो। खतरे में देश है, ना कि कोई हिंदू भाई बहन है। ये 500 साल पुराना इतिहास है साहब। इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर तब भी ये देश के लिए गद्दारी की थी, और आज भी ये देश को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके कश्मीर से कन्याकुमारी चल रहा है, किस लिए? सिर्फ एक मोहब्बत के लिए। उसके पास एक आइडिया है। आइडिया क्या है? 30 लाख नौकरी दूंगा, सरकारी पद जो खाली हैं, जो हमारा हक है वो दूंगा। आज ये जितनी भी बस्तियां हैं ना, ये सब कांग्रेस ने बसाई है फ्री में। आप देख लीजिए, जितनी भी बस्तियां हैं, पूर्णवास कॉलोनी सब कांग्रेस की देन है। जितनी भी पूर्णवास जे कॉलोनी कांग्रेस ने फ्री में बसाया था। आज करोड़ करोड़ रुपए के लोग मालिक हैं। इस दिल्ली के अंदर 27 अस्पताल हैं, वो सिर्फ कांग्रेस की देन है। 7 एम्स बनाए मनमोहन गवर्नमेंट ने, इसमें 1 एम्स नहीं बना, बस झूठे वादे। देखिए, गूगल भी कहने लगा है फैक्टू कौन है? प्रधानमंत्री फैक्ट बोलते हैं, सिंपल से। मनोज तिवारी ने कुछ काम किया है कि नहीं? लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पूरे भारतीय गवर्नमेंट की, भारतीय जनता पार्टी की। मैं किसी एक इंडिविजुअल बंदे की बात कर रहा हूँ। वो तो मोदी जी के नाम पे लड़ते हैं, जीत रहे हैं। इनका कोई अपना क्या वजूद है बताइए? कोई वोट का मुद्दा क्या हुआ आखिरी साल? देखिए, मेन मुद्दा ये है अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में 45% अनएम्प्लॉयमेंट है। तीसरा बंदा बेरोजगार है, और आत्महत्या भी स्टूडेंट ही कर रहे हैं। डिप्रेशन में कौन है आज? माइग्रेन के शिकार कौन है? डिप्रेशन के शिकार कौन है? आप इबास अस्पताल चले जाइए, डाटा निकाल लीजिए। 25 साल से 18 साल से 30 साल के बच्चे सबसे ज्यादा माइग्रेन डिप्रेशन के शिकार हैं। ये इबास हॉस्पिटल का डाटा दे देगा, आप जाके सर्च कर लीजिए। चलिए सर, शुक्रिया, थैंक यू।